हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th के साइंस सब्जेक्ट के संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ये आपका जो प्रश्न है उसका नाम है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र का आपके एग्जाम बोर्ड में ये इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये आपके 6 नंबर का प्रश्न बनता है। इस पाचन तंत्र का नामांकन चित्र सहित अपन वर्णन करेंगे कि भोजन का पाचन है वो हमारे शरीर में किस प्रकार होता है और कौन कौन से एंजाइम उसमें मिलते हैं, कौन कौन से पाचक रस मिल के हमारा भोजन है वह हमारे शरीर में पचता है और हमें प्रोटीन जो प्राप्त होती है वह किस प्रकार पूरा कार्य गतिविधियां निर्भर करती हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं, हल करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम इस प्रकार बोर्ड एग्जाम तक आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। हम इस प्रकार का नामांकन, ये हमारा मानव पाचन तंत्र का चित्र है। इसमें देखिए मानव पाचन तंत्र में किस प्रकार कौन कौन से अंग मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वह होता है पाचन तंत्र का प्रमुख भाग है मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन है वह दांतों के द्वारा छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और साथ में जीवा इसका प्रमुख कार्य निभाती है। उसके साथ में ग्रसिका है, डायफ्राम है, ऊपर वाला भाग है डायफ्राम है, और आमाशय है, अग्नाशय है, वृद्धांत्र है यानी बड़ी आंत है, गुदा द्वार है, इद्रप्रशिका है, छोटी आंत है, यकृत है और पित्ताशय है। ये हैं संपूर्ण जो मानव को जो पाचन तंत्र में प्रमुख काम करने वाले अंग हैं, जो ऊपर से लगा के ठेठ नीचे तक जो कार्य करते हैं उन सभी का विस्तार से मैंने लिख दिया। हम एक एक करके इन सभी पाचन तंत्रों को एक एक करके सभी का क्या करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं कि इन सभी का क्या क्या कार्य है, कौन कौन से रस इसमें मिलते हैं, कौन कौन से पाचक रस एंजाइम वगैरह मिलते हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र का जो प्रमुख अंग है वह है मुख। दूसरा उसके बाद में आएगी आपकी ग्रसनी। तीसरा है ग्रसिका, इसका भी महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद में भोजन जाता आमाशय में, फिर जाता छोटी आंत में, बड़ी आंत में और उसके बाद में मलाशय और मल द्वार। ये अंतिम है जो पाचन का अंतिम बिंदु है। तो शुरुआत में है आपके मुख द्वार और अंत में ये वाला। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो पाचन ग्रंथियां सबसे पहले ये भोजन में लार मिलती हैं, लार ग्रंथि से लार निकलती हैं। उसके बाद यकृत में जाते हैं तो यहाँ वहाँ पर भी, और पित्ताशय ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, ये महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ हैं जहाँ से भोजन है वह उसके साथ में कुछ अन्य तत्व भी मिलकर भोजन को पाचन युक्त बनाने में सहायता करते हैं। ये प्रमुख ग्रंथियां हैं और ऊपर वाले प्रमुख इनके भाग है। हम एक एक करके इन सभी पाचन तंत्रों को देखते हैं। सबसे पहले भोजन है वह अपने मुख में जाता है और मुख के अंदर भोजन है वह क्या करता है, मुख का कार्य क्या आप सभी को पता होगा। मुख के अंदर दांत होते हैं और दांत है वह भोजन को क्या करेंगे, दांत है भोजन को चबाकर सूक्ष्म कणों में विभाजित कर देते। सबसे पहले भोजन है वो मुख में जाता है और भोजन दांतों के मुख के अंदर भोजन दांतों के द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उसमें लार मिलता रहता है जिससे भोजन है वो गस्ता हो जाता है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है। भोजन में मुख के अंदर कौन सा एंजाइम मिल जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम मिल जाता है। और उसके बाद में ये भोजन है जीवा के द्वारा, जीवा का क्या कार्य है, तो भोजन जीवा के द्वारा ये मुख के भीतर जीवा जो भोजन को निगलने में प्रमुख सहायता करती है। भोजन को ग्रसनी के द्वारा पेट के अंदर पहुंचाने में कौन मदद करती है, जीवा करती है। ये ऊपर से संकुचन करती है, इसके कारण भोजन है हमारे मुख के अंदर से ग्रसनी का नलिका के होते हुए सीधा भोजन आमाशय में चला जाता है। उसके बाद ग्रसनी में से होते हुए भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में चला जाता है और आमाशय में ये इसके द्वारा प्रवेश करता है। आमाशय में जाने के बाद भोजन का क्या होता है, तो आमाशय कौन सा है, तो देखो चित्र में ये जो भोजन है ये ग्रसिका नली है। यहाँ से भोजन आता हुआ कहाँ जाता है, सबसे पहले आमाशय में आता है। ये लाल दिख रहा डिब्बा ये आपके आमाशय है और भोजन सबसे पहले किस में आता है, आमाशय में आ जाता है। आमाशय में आने पर क्या होता है, इस आमाशय के अंदर आता है भोजन, तो आमाशय में आएगा। आमाशय में भोजन आने पर क्या होता है, इसमें जठर रस द्वारा क्या होता है, इसका पाचन होता है।
आमाशय में कौन सा रस मिल जाता है? जठर रस मिल जाता है। ये आमाशय है, इसमें जठर रस मिलता है और जठर रस भोजन के साथ मिलकर इसका पाचन और भी अधिक करता है। इसके बाद में तथा इसमें दो मुख्य अवयव पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाते हैं। इसके साथ में आमाशय में और क्या मिलता है? एक तो जठर रस मिल जाता है, उसके बाद में जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है वो मिलता है, उसके बाद में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाते हैं और भोजन को पाचन करने में और सहायता करते हैं। उसके बाद में भोजन है वह आगे कहाँ जाता है? आमाशय के बाद में ये भोजन है वह अग्नाशय में चला जाता है। आमाशय में घूमता हुआ भोजन फिर कहाँ चला जाता है? धीरे धीरे अग्नाशय में आ जाता है। ये वाला हमारा भाग है, ये अग्नाशय है, भोजन है वो अग्नाशय में आ जाता है। अग्नाशय में आने पर भोजन का क्या होता है? अग्नाशय में आएगा तो देखिए अग्नाशय में आने पर पाचन में अग्नाशय और यकृत इनमें दो बड़ियों में चला जाता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस मिलकर पाचन को और भी प्रबल बनाता है। अग्नाशय में कौन सा रस मिल जाता है? तो जो अग्नाशय है ये वाला हमारा, इसमें अग्नाशय नामक रस मिल जाता है भोजन के साथ में और इसको और भी पाचन युक्त बनाता है और भी इसको गस गसा लुगदी नुमा बना देता है। यहाँ पे भोजन है वो पूरी तरह से टेस्टनेस हो जाता है। और उसके बाद में ये पित्त, जो ये पित्ताशय है, यहाँ से क्या होता है? पित्त रस स्रावित होता है। ये पित्ताशय है, यकृत और भोजन ये घूमता हुआ यकृत और पित्ताशय के बाद जो पित्त रस निकलता है और पित्त रस इसमें से भोजन आगे चलता हुआ फिर चला जाता है ये शुद्रांत में। ये वाली जो आंत है, ये चित्र में आपको दिख रहा है, ये वाला जो नीले कलर का आपको दिख रहा है ये है छोटी आंत। भोजन है छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में आने पर यहाँ पे क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो पाचन युक्त महत्वपूर्ण जो अंदर तत्व हैं वो सभी भोजन के अंदर से यहाँ से निकल जाते हैं। केवल पानी शेष बचता है। बाकी जितना भी जो महत्वपूर्ण जो इसमें तत्व हैं वो सभी यहाँ से क्या हो जाते हैं? बड़ी छोटी आंत में सब इनका पाचन हो जाता है। उसके बाद में जो पानी रहता है और जो अवशिष्ट रहता है वह धीरे धीरे घूमता हुआ कौन सी में जाता है? वह आ जाता है आपके बड़ी आंत में। ये वाला भाग है ये बड़ी आंत, इस बड़ी आंत में आ जाता है। ये वृद्धांत कहलाती है, इसमें आ जाता है भोजन। और इसमें आने पर ये भोजन है क्या होता है? बड़ी आंत में आने पर ये भोजन के में से जल का अवशोषण करती है कौन? बड़ी आंत, ये वाली। यहाँ पे भोजन का क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। पहले जल का अवशोषण नहीं होता है, यहाँ पर ही जल का अवशोषण होता है। और इसके अंदर भोजन है वो जो बचा हुआ जो है वो 24 घंटे तक इसके अंदर पड़ा रहता है। केवल जल बाहर निकल जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद बाकी जो बचा रहता है मल वह 24 घंटे तक यहाँ पर पड़ा रहता है। और फिर हम 24 घंटे के बाद में इसको मल के रूप में, गुदा द्वार के द्वारा मल के रूप में हम उसको त्याग देते हैं। इस प्रकार है ये जो मानव पाचन तंत्र है, इसकी संपूर्ण क्रियाविधि आपने देखी अपने स्क्रीन पे। आपको कैसा लगा होगा? वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा। कैसा रहा पाचन तंत्र? और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार में अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी को एक एक करके आपको बताता रहूँगा। वीडियो को देखने के धन्यवाद। जय हिंद।